हाँ जी भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। चलिए जी, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। आज क्लास क्लास बाद में होंगी पहले। मैं मैराथन ले लूँ एक बार, फिर किसी दिन चलते हैं तीनों लोग, है ना। ऊपर पहाड़ों की तरफ मसूरी साइड चलेंगे। दिमाग नहीं तो हमारा हैंग हो जाएगा। और इसका तो होने वाला है बिल्कुल। चले भाई, 51 से स्टार्ट करें। इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर, इंडियाज लार्जेस्ट कार मेकर इज इवेल्युएटिंग द लॉन्च 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 किसी चीज का क्या होता है? लॉन्च ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज का लॉन्च करते हैं तो लॉन्च ऑफ मोबाइल फोन, लॉन्च ऑफ बुक, लॉन्च ऑफ कार, किसी चीज के लॉन्च को हम क्या कहते हैं? लॉन्च ऑफ समथिंग। ठीक है भाई। नेक्स्ट, आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम सिंगापुर। ड्यूरिंग और अबाउट एक साथ नहीं आएगा। ड्यूरिंग होता है दौरान, तो यहां पर दौरान नहीं आना है, यहां पर आएगा एक, लगभग एक हफ्ते के टाइम में। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन इन अ वीक्स टाइम। अब यहां अबाउट इसलिए आया क्योंकि अगर यहां अबाउट ना होता तो होता इन अ वीक टाइम, एक हफ्ते में, और अबाउट का मतलब है लगभग लगभग। तो अबाउट लगाने से कोई मिस्टेक नहीं है, सिर्फ ड्यूरिंग की जगह इन करना है आप लोगों ने। सर जी, लग रहा है कि डिजिटल बोर्ड भी कह रहा होगा गलत फंस। हाँ बिल्कुल, सेम 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 सेम। अरे यार, इतना कॉल कौन कर रहा है ये बार बार? हेलो। हाँ जी। नमस्ते। कौन सा मॉक टेस्ट? वाई ग्रुप का? ठीक है। हाँ, उसमें जो उसमें सॉल्यूशन दिए हुए हैं सभी मॉक टेस्ट के। हाँ, उसमें वही वो 50 मॉक टेस्ट हैं। अ- अच्छा 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 अच्छा, नहीं नहीं, अभी वो नहीं है। वो तो जब होगा, जब एग्जाम पास में आ जाएगा, मिल जाएगा। ठीक। भाई, क्लास के टाइम पे कौन कौन करता है यार। चलो कोई बात नहीं। लैक ऑफ फॉर्मल एजुकेशन डिड नॉट प्रिवेंट लिंकन। तो प्रिवेंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम, तो टू की जगह फ्रॉम आ जाएगा, और बिकम का हो जाएगा बिकमिंग। ठीक है, किसी को कोई काम करने से रोकना, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग। चलिए, द बॉयज वर डिलाइटेड ऑन नहीं आता, डिलाइटेड एट किसी एक्शन पर। तो एट एन आइडिया नहीं, द आइडिया। क्यों? क्योंकि आइडिया डेफिनेट है गोवा जाने का, तो आर्टिकल द का भी इस्तेमाल होगा। तो एट द आइडिया ऑफ गोइंग टू गोवा।
सर हम लोग कहाँ जाएं घूमने के लिए, आप लोग प्लान कर रहे हो? अरे हम हम तो एक प्लान बना रहे हैं। हमारा एक बच्चा है, ये दिन रात क्लासेस चला चला के रात भर काम कर करके पगला गया है। और हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही है। तो हम इसलिए सोच रहे हैं कि 2 दिन का सब कुछ दुनियादारी से दूर चले जाएं, बंद करके ना यहाँ से, मोबाइल फोन बंद करके, है ना, सब कुछ, ताकि दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स मिले। तो हम सोच रहे हैं कि एक जगह है यहाँ पे देहरादून के पास में, बहुत बढ़िया सी, वहाँ बढ़िया सा एक कैंप लगाएंगे मस्त सा अपना। वो लेके जाएंगे खाना बनाने के लिए, स्टॉप वगैरह जो होता है वो नहीं होता, खाना बनाने का एक पूरा सिस्टम होता है। और सामान गाड़ी में रख के बढ़िया 2-3 दिन बढ़िया बनाएंगे। हमें खाना बनाना आता ही है, मस्त एकदम खिचड़ी बनाएंगे। 2 senior officers have been इंटरेस्ट विद, ये याद रखना, ये प्रपोजिशन आती है। जिम्मेदारी दी गई, द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी। और प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद जिरेंड आता है। तो ऑर्गेनाइजिंग द रिसेप्शन ऑफ द गेस्ट। यू मस्ट नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम, सीधा आ जाएगा, प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना। सर कहाँ जाएंगे? हाँ, ये यहाँ पर जगह है यार, इसमें ना एक लगभग लगभग 30-35 किलोमीटर, जैसे अभी हमारा जो देहरादून है ना, ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है यहाँ से। तो हम तो प्लेन में हैं, बीच में घाटी में। तो फिर यहाँ से चलते हैं ना पहाड़ों में, ऊपर 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 30-35 किलोमीटर, तो वही वही आता है सीधा। द मैन्युफैक्चरर कन्फॉर्म्ड टू, देखो भाई, ये आपको सब पढ़ाया हुआ है, इसलिए प्रैक्टिस से सब याद हो जाता है। कन्फॉर्म के साथ फिक्स प्रपोजिशन टू, इसका मतलब होता है पालन करना, रूल्स रेगुलेशंस का पालन करना। अबाइड बाय, याद आ रहा है, सब पढ़ाया था। एडहेयर टू, कोहेयर टू, सबका मतलब एक ही है, इन सब का मतलब एक ही है। चलिए नेक्स्ट। आई हैव अ टेरिबल कोल्ड ड्यूरिंग सेवरल डेज, ड्यूरिंग नहीं आता पहले तो, काफी दिनों से, फॉर सेवरल डेज। तो आंसर क्या हो जाएगा? आई हैव हैड, तो आंसर हो जाएगा इसका फॉर। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है? फॉर। और काफी दिनों से, पीछे से लेकर अब तक, तो 10th चैप्टर भी हम तुम्हें पढ़ा चुके हैं, पीछे से लेकर अब तक, तो हैव हैड। हैव हैड क्यों आया? क्योंकि हैव इसमें है हेल्पिंग वर्ब, और हैड इसमें है मेन वर्ब। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म है ये, तो इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा। ठीक है, आई एम हैविंग लगा मत देना। ठीक है, हैव वर्ब ऑफ स्टेट होती है, ये कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होती। नो सूनर वॉज हिज नेम कॉल्ड आउट, जैसे उसका नाम बुलाया, पुकारा गया, देन, नो सूनर का पेयर किससे बनता है? देन से बनता है। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट, एस्टोनिश का मतलब होता है सरप्राइज्ड। और जब आप किसी चीज पर आश्चर्यचकित होते हैं, तो एस्टोनिश अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन लेता है एट, या सरप्राइज्ड होता तो भी एट, सरप्राइज्ड एट। द इग्नोरेंस ऑफ, इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, जिसको नॉलेज नहीं होती उसे कहते हैं इग्नोरेंस, किसी चीज की नॉलेज ना होना। द कमांडर ऑफ द शिप एज वेल एज द क्रू, एज वेल एज से जब दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो वह फर्स्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट के अकॉर्डिंग इज, आर अलग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इज कॉट इन द स्टॉर्म, तूफान में फंसने के साथ प्रपोजिशन आती है इन, तूफान में फंस गए। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल,
टू पुट, एडवाइजेबल के साथ इंफिनिटिव आता है, एडवाइजेबल टू डू, यानी कि 2 + V1, और शुरू में आ जाएगा इट इज। तो इट इज तो यहां है, बट यहां पर 2 + V1 नहीं है, यहां पर इट इज नहीं है, यहां पर ये इट्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव अपने पीछे लेता है नाउन। ये मैंने आपको प्रोनाउन वाले टॉपिक में सिखाया था। तो आंसर इसका हो जाएगा बी, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू पुट योर कार इन टू न्यूट्रल गियर। व्हाट अ रिलीफ टू सिट डाउन आफ्टर वॉकिंग इन द पार्क, 1 घंटे तक। तो 1 घंटे तक पहले तो आर प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से एन आएगा, लेकिन बाय आर नहीं, फॉर आर, 1 घंटे तक पीरियड ऑफ टाइम। तो सी आंसर हो जाएगा, फॉर एन आर। द एक्सप्रेस बस जनरली स्टॉप्स एट ओनली द मेजर टाउन्स ऑन द रूट। देखिए, जब आप रास्ते में, मान लो आप कहीं जा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप रुकते हैं किसी जगह पे, तो उसके लिए जो पर्टिकुलर पॉइंट के लिए प्रपोजिशन आती है वो एट आती है, स्टॉप एट पर्टिकुलर पॉइंट। तो स्टॉप इन नहीं होगा, स्टॉप ऑन नहीं होगा, स्टॉप फ्रॉम नहीं होगा, तो नो प्रपोज, नो इंप्रूवमेंट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, दुर्गा इज नाउ द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी विद द रेस्पॉन्सिबिलिटी, आ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, द रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो द कहां है, ये रहा, क्योंकि डेफिनेट रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना मार्केटिंग की, तो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग, ए। द गवर्नमेंट हैज adopted अ टफ इंस्टांस विद रेस्पेक्ट टू, ये पूरा एक फ्रेज है भाई। विद रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है के संदर्भ में, रिलेटेड टू समथिंग। ठीक है, नेक्स्ट, विद ईच पासिंग डे ही वॉज गोइंग इन मोर ट्रबल, नहीं, ही वॉज गेट इन टू ट्रबल, ये फ्रेज होता है गेट इन टू ट्रबल, मतलब मुसीबत में पड़ना, इसे कहते हैं गेट इन टू ट्रबल। तो ही इज, ही वर, ही वॉज गेटिंग इन टू ट्रबल, सिंगुलर है ना, यहां गोइंग नहीं, इन तो वैसे भी नहीं होता, ट्रबल में, मुसीबत में पड़ना होता है, गेट इन टू ट्रबल। दिस ब्यूटिफुल रिंग इज मेड फ्रॉम, नहीं, मेड ऑफ गोल्ड। तुम्हें मेड ऑफ का क्वेश्चन तो मैंने कल भी कराया था ना, लकड़ी से कुर्सी बनेगी, लकड़ी से कुर्सी, कपड़े से शर्ट, गोल्ड से रिंग, ये फिजिकल चेंज होता है, फिजिकल चेंज में ऑफ आता है। दूध से दही, है ना, गेहूं से आटा, ये मिक्स केमिकल, ये फ्रॉम का केस होता है। ठीक है, सब पढ़ा रखा है, इतनी मेहनत करी है तुम्हारे साथ 10 से 15 क्लास में मैंने प्रेपोजिशन की, तो अब तो सारे क्वेश्चन होने चाहिए ना। सक्सेस एंड फेलियर इन लाइफ डिपेंड्स में एस नहीं लगेगा, क्योंकि सक्सेस अलग है, फेलियर अलग है, और दो नाउन जब एंड से जुड़ते हैं तो ये प्लूरल हो जाएगा, तो प्लूरल हो जाएगा, तो डिपेंड के पीछे ऑन लगेगा। और डिपेंडेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि डिपेंडेंट होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव पता कब आता है, जब उसके पीछे वर्ब दिया हो, तो यहां तो वर्ब है ही नहीं, तो हमें सीधा वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, तो वर्ब हो जाएगा डिपेंड। सिंगुलर होता तो मैं डिपेंड्स लगा देता, और डिपेंडेंट एडजेक्टिव है। गीता सजेस्टेड हर डॉटर, किस लिए, गीता सजेस्टेड हर डॉटर टू स्टार्ट, तो ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट, नहीं 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 नहीं, सजेस्ट, प्रपोज प्लस जिरंड, ही सजेस्टेड टू हिम, सीधा जिरंड आ जाएगा, टू स्टार्ट नहीं, सीधा जिरंड, ओपनिंग, सीधा गीता सजेस्टेड हर डॉटर ओपनिंग एन सेविंग अकाउंट, और अकाउंट ओपन किया जाता है,
स्टार्ट नहीं किया जाता, ये भी ध्यान रखना आगे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, माई फ्रेंड सेड कैन यू प्लीज सजेस्ट फॉर मी अ गुड, तो सजेस्ट मी, सजेस्ट नहीं, माई फ्रेंड सेड कैन यू प्लीज सजेस्ट फॉर मी, नहीं नहीं नहीं, फॉर तो मतलब ही नहीं है, सजेस्ट टू मी, प्रपोज, सजेस्ट, जब ऑब्जेक्ट दे दिया हो तो टू समवन, प्रपोज टू समवन, सजेस्ट टू समवन, तो यहां पर ये आ जाएगा सजेस्ट टू मी, ठीक है। इसमें लेकिन यहां पर ये तो सही है, सजेस्ट प्रपोज के पीछे जिरंड आ जाएगा, बट यहां भी इसमें टू आना था, गीता सजेस्टेड टू हर डॉटर, अब लेकिन इसमें टू कोई से में है नहीं, तो इसलिए फिर यही आंसर लगा दिया है। वैसे इसमें टू आना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि ये मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी बताया था कि सजेस्ट टू समवन, प्रपोज टू समवन, ठीक है। तो गीता सजेस्टेड टू हर डॉटर, और फिर उसके बाद जिरंड आ जाएगा सीधा। द चिल्ड्रन इन द कॉलोनी फेड द डॉग बाय थ्रोइंग पीस ऑफ मीट ऑन देम, देखो, तो वो फीड करते हैं उसे, कैसे फीड करते हैं, मीट के टुकड़े फेंक के, ऑन नहीं, एट, थ्रो समथिंग एट समवन, कोई चीज किसी के ऊपर फेंकना, इसे कहते हैं थ्रो समथिंग एट समवन, ठीक है। होम डिड वी हायर फॉर द मैनेजर पोस्ट, तो किसी पोस्ट के लिए हायर करना तो हायर फॉर द पोस्ट, ठीक है, एट द पोस्ट नहीं, फॉर द पोस्ट। आई कैनॉट कोप आउट विद, कोप आउट विद नहीं होता, कोप विद होता है, तो आउट हट जाएगा, और कोप अप भी मत करना, अप भी नहीं लगता, सीधा कोप विद, तो ये हट जाएगा यहां से। कैन यू प्लीज डिस्पोज द, डिस्पोज के पीछे लगता है ऑफ, पुराने कपड़ों को बेच देना या फेंक देना। ही वॉज सरप्राइज एट मी रिफ्यूजिंग नहीं, एट माई रेफ्यूजिंग, रेफ्यूजिंग है जिरंड नाउन, और नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के रूप में मी का एडजेक्टिव हो जाएगा माई, ठीक है, मेरा उसका ऑफर मना करने पर। वेयर हैव यू बीन फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, कहां गया सच अ लॉन्ग टाइम, ये रहा, नहीं, तो फ्रॉम प्रपोजिशन में गलती है ना, क्योंकि सच अ लॉन्ग टाइम क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, वो कह रहा तुम इतने लंबे समय से कहां थे, तो फ्रॉम तो आता ही नहीं है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, तो फॉर सच अ लॉन्ग टाइम। फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ऑफ द इकोनॉमी द लिमिट टू कॉर्पोरेट स्टॉक बाय बैक इज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन, देखो, फॉर द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ, अगर लंबे समय हमें मजबूती चाहिए किसकी, इकोनॉमी की, द लिमिट टू कॉर्पोरेट स्टॉक, तो लिमिट के साथ प्रपोजिशन आती है टू, लिमिट टू समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, दो भाई हैं तो दो भाई के लिए प्रपोजिशन बिटवीन आ जाएगी। अ फायर ब्रोक आउट इन अ स्लम क्लस्टर इन द कैपिटल यस्टरडे फॉर शॉर्ट सर्किट एट द ओवर हैंगिंग वायर्स, नहीं, एट नहीं होता, इन हो, जो लटके हुए तार होते हैं ना, तो कहते हैं भाई इन ओवर हैंगिंग तार, उनमें आग लगी, तो कहां गया, इन, ऑन, ये रहा, और ड्यू टू आएगा कारण से, तो ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट की वजह से, ओवर हैंगिंग वायर्स, लटके हुए तारों में, ठीक है। नेक्स्ट, आई वॉन्ट बी हेयर नेक्स्ट वीक एज आई एम गोइंग टू मुंबई टू अ कॉन्फ्रेंस, देखिए जब आप किसी स्थान पे जाते हैं तो गो टू अ प्लेस, लेकिन आप किसी उद्देश्य से जाते हैं तो फॉर, तो आप इसे लिख सकते हैं गो टू अ प्लेस और गो फॉर अ पर्पज, अगर आप किसी उद्देश्य से जा रहे हैं तो फॉर, और किसी स्थान पर जा रहे हैं तो टू। व्हाट शैल वी डू ऑन आवर सेल्व्स दिस इवनिंग, नहीं, व्हाट शैल वी डू फॉर आवर सेल्फ, हम अपने आप के लिए क्या करेंगे, ऑन आवर सेल्फ नहीं, फॉर आवर सेल्फ, आज शाम हम अपने आप के लिए क्या करेंगे। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम नहीं होता, एट होम, घर पर पढ़ने की बजाय, इंस्टेड ऑफ का मतलब तो तुम्हें पता है ना, इन प्लेस ऑफ के बजाय। हाई लेवल स्क्रूटनी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फोर्थ कमिंग विजिट ऑफ
अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर, विजिट ऑफ, और आ नहीं द, क्योंकि जापानीज प्राइम मिनिस्टर तो पर्टिकुलर आदमी है ना, तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा। और विजिट किसी व्यक्ति की, तो विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। वी हैव सफिशिएंट फूड एंड क्लोथिंग फॉर, किसके लिए फूड? फ्लड विक्टिम, बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो फॉर द फ्लड विक्टिम्स इन केरला, केरला में जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे, नहीं, गोइंग ऑन अ हॉलीडे। याद रखना भाई, गो ऑन अ हॉलीडे होता है, या गो ऑन अ पिकनिक होता है, या तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो तो गो ऑन अ पिलग्रिमेज होता है, ठीक है। और जगह का नाम क्या है? पंचमरबू, तो जगह के लिए टू आता है, गो टू अ प्लेस, तो पंचमरबू प्लेस है तो टू आ गया। द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस एट द मोमेंट एंड मैनी आर वाइंग फॉर द पोस्ट। वाइंग का मतलब होता है कॉम्पीट, और जब आप किसी पोस्ट के लिए कम्पीट करते हो तो कम्पीट फॉर द पोस्ट, इसके लिए सब लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। और जिसके साथ कर रहे हो, कम्पीट विद समवन, आपस में करना विद, और किसी चीज के लिए करना, पोस्ट के लिए फॉर। ईच फिल्म विल बी चेक्ड बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर, गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए सेंसर के द्वारा, सेंसर बोर्ड के द्वारा, अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन, ठीक है। तो अलोंग का मतलब तो क्या किनारे होता है? प्रत्येक फिल्म विल बी चेक्ड बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड अलोंग विद पब्लिक एग्जीबिशन, पब्लिक एग्जीबिशन के साथ साथ, ठीक है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर मदर एट द किचन, रेखा वॉज ऑन हर मोबाइल फोन टॉकिंग टू हर फ्रेंड। तो इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हर मदर, माँ की हेल्प करने के बजाय एट द किचन, किचन पे, रेखा वॉज ऑन हर मोबाइल फोन, नहीं, रेखा वॉज एट हर मोबाइल फोन, जब आप मोबाइल चलाते हैं तो एट, तो रेखा वॉज एट हर मोबाइल फोन, अपने मोबाइल फोन पे थी, मतलब बिजी थी। इन द कैपिटल यस्टरडे, कैपिटल से पहले इन आया है, वो जो इन है वो कैपिटल के लिए है। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, डिस्टर्ब के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट लेगा सीधा। द मेट्रो सर्विस इज सो गुड दैट वन डज नॉट हैव टू वेट फॉर पीरियड ऑफ टाइम, वेट फॉर सम फ्यू मिनट, कुछ मिनट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माई फ्रेंड डिड नॉट अंडरस्टैंड द स्टोरी, शी आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन इट, आस्क समवन टू डू समथिंग, तो यहां पे 2+E1 आता है, तो टू एक्सप्लेन इट, स्टोरी के लिए इट आया, और किसको? टू प्रपोजिशन हो गया, जिसको एक्सप्लेन करो उसके लिए टू, ठीक है। तो आस्क्ड मी, मुझसे उसने कहा, टू एक्सप्लेन आ गया ना, 2+E1, इट, स्टोरी को किसे? उसको, तो आस्क समवन टू डू समथिंग। लास्ट संडे से के पहले प्रपोजिशन आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। माई न्यू ऑफिस इज इन नहीं, ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहले तो फर्स्ट से पहले आर्टिकल आएगा द, ऑर्डिनल नंबर से पहले द, तो ये ऑन आ जाएगा यहां पर, और फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के लिए ऑन। शी हैज रिड्यूस्ड हर कंजप्शन कंसिडरेबली, कंसिडरेबली है एडवर्ब, और एडवर्ब से पहले कोई प्रपोजिशन नहीं आएगा, उसने अपना खाना घटा दिया है काफी हद तक। लिक्विड वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ मार्स as to low atmosphere pressure which is less than 1% of Earth's except at the lowest elevation for short periods। देखो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है लिक्विड वाटर कैन नॉट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स बिकॉज ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। S2 नहीं होता, ये होता है बिकॉज ऑफ,
लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, या ड्यू टू भी कह सकते हो, ड्यू टू, S2 कुछ नहीं होता है, ठीक है। दिस ईयर वी वर विजिटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ ऑस्ट्रेलियन कल्चर फोरम बेस्ड ऑन दिल्ली एंड टुगेदर वी ऑल वांटेड टू इनिशिएट एन आर्ट फेस्टिवल इन साउथ इंडिया। देखो क्या कह रहा है, इस साल हमें विजिट किया गया किसके द्वारा, ऑस्ट्रियन कल्चर फोरम के डायरेक्टर के द्वारा, जो कि क्या है, बेस्ड इन दिल्ली, दिल्ली में जो स्थित है, स्थित। अब अगर सर बेस के पीछे तो ऑन आता है, नहीं, जब कोई चीज कहीं पर स्थित हो, सिचुएटेड हो, तो उसके लिए इन आता है, यहाँ प्लेस के लिए इन आ जाएगा, बेस्ड इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो स्थित है। The long-term capital gains on listed securities and the dividend tax on equity mutual funds are the right steps to generate resources required for driving demand. तो फॉर preposition, अब तुम्हें ये बड़े लंबे लंबे से क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन आंसर तो आसान सा ही है। कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ा है, preposition के बाद जीरेंड आता है। तो कभी कभी बड़े क्वेश्चन देख के ना डर जाते हैं, लेकिन वो डरना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यहां तक ही पार्ट था। नेक्स्ट अगला, शी रीच्ड टू द, नहीं गलत, रीच द स्टेशन होता है, रीच द मार्केट, रीच द प्लेस, ये ध्यान रखना, रीच के पीछे प्रपोजिशन नहीं आती है, तो रीच द स्टेशन, ऐसे ही रीच द मार्केट। ऐसे ही कोई जगह पे आप जा रहे हो तो रीच देहरादून, ठीक है। टू हिज ओपिनियन नहीं होता, इन हिज ओपिनियन, इन माई ओपिनियन, इन योर ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन, ठीक है। मेरे अनुसार, उसके अनुसार, तुम्हारे अनुसार। ही वॉज नॉट ग्रेटफुल फॉर राहुल, नहीं, देखो ग्रेटफुल का मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई ग्रेटफुल या थैंकफुल दोनों का एक ही मतलब होता है, और जब किसी व्यक्ति के लिए हो तो टू समवन, और अगर किसी चीज के लिए हो तो फॉर समथिंग। तो यहां पर आ जाएगा टू, ठीक है भाई। तो ये हो गए आपके नए क्वेश्चंस, न्यू टाइप के ऊपर बेस्ड, ठीक है भाई। अब मैं आपकी उसकी एक शीट और दे दूंगा, मतलब एक शीट और दे देंगे इसकी, बस फिर इसको हम, ये तो खत्म ही हो जाएगा, फिर ये आपका फिनिश हो जाएगा। अच्छा भाई, कल और परसों छुट्टी है, सैटरडे और संडे छुट्टी है, तो अपना रिवीजन कर लेना, क्योंकि फिर उसके बाद फिर से ताबड़तोड़ चैप्टर चलेंगे, और फिर तुम कहोगे सर रिवाइज कैसे करें। कल फ्राइडे है, कल 30 तारीख है, 31 का सैटरडे है, बट आई एम नॉट हियर ऑन सैटरडे ना, तो फिर संडे को मैं क्लास ले लूंगा, है ना, संडे को ले 31 को मैं हो, हाँ, कोशिश करेंगे संडे को, मतलब कल और परसों नहीं है, पहली बात बस ये है, अभी ये ध्यान रखो 2 दिन रिवीजन के लिए, क्योंकि मैं यहाँ हूँ नहीं, ठीक है। तो लगभग लगभग मेरी 90% क्या सारी क्लास ही बंद रहेंगी, तो कल रिवीजन कर लेना, कल और परसों, ठीक है। ठीक है भाई लोगों, चलो तो अपना रिवाइज करना यहां तक, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग आप लोगों से। ठीक, चलो ठीक है, जय हिंद सभी बच्चों को। क्वेश्चन डलवाऊंगा शाम तक या कल सुबह तक डल जाएंगे, 50 क्वेश्चन यही धमाकेदार वाले, और लगाना तुम्हारे गुर्दे गुर्दे छीलने के लिए, ठीक है, क्योंकि बाकी आसान आसान वाले तो कर लोगे। ठीक है भाई, जय हिंद।